वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप हमारे कक्षा में पहली बार आए हैं तो इस कक्षा के अंदर में आ जाएं। आप संसार के एक महत्वपूर्ण पुस्तक के अध्ययन में भाग ले रहे हैं, जो पवित्र शास्त्र का एक भाग है। परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ है। इन दिनों में हम नए नियम में से याकूब की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं और इस व्यावहारिक व्यक्ति के पत्री में उसके व्यावहारिक भाग में आ गए हैं, जिसने विशेषकर चौथे अध्याय में इस शिक्षा को प्रयोग किया है। इस पत्री के चौथे अध्याय में याकूब लिखता है, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। यहाँ पर याकूब फिर से यीशु के जैसा कहता है। इस पत्री के अनेक स्थानों में हम इस बात को पाते हैं कि याकूब की पत्री यीशु की शिक्षा का एक टीका के समान है। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये यीशु के आशीष वचन हैं। सो उसी प्रकार याकूब ने भी कहा है, अपने हृदय को पवित्र करो। पवित्र या शुद्ध करने का जो यूनानी में अर्थ है, वह काट कर अलग करना, अर्थात यदि तुम्हारे हृदय में कुछ ऐसी बातें हैं, उन्हें निकाल दो, काट कर फेंक दो। भजनकार भजन 86 उसके 11वें वचन में कहा है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। सो याकूब भी इसी प्रकार लिखकर हमें प्रोत्साहित करता है कि हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि तुम दुचित्ते हो तो अस्थिर न हो। अपने हृदय को पवित्र करो और एक मन के हो जाओ। दुचित्ते लोग अपने सभी मार्गों में अस्थिर होते हैं। सो प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तुम एक दूसरे की बदनामी न करो। चौथे अध्याय के अंत में हम पढ़ते हैं, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। श्रोता मित्र, याकूब, यूहन्ना और पतरस बहुत ही व्यावहारिक व्यक्ति हैं। श्रोता, क्या आप स्मरण करते हैं कि कुछ चेले प्रभु से कैसे मिले? यह यूहन्ना रचित सुसमाचार के प्रथम अध्याय में पाया जाता है। वे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनसे कहा कि वे यीशु के पीछे चलें। सो वे यीशु के पीछे चलने लगे। यीशु उनकी ओर मुड़कर उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यहाँ पर रूपकात्मक रूप से वे पूछने लगे, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने कहा, चलो तो देख लोगे। फिर हम पढ़ते हैं कि वे गए और उसके रहने के स्थान को देखा। ये लोग बड़ा व्यावहारिक लोग थे। वे जीवन के प्रति रुचि रखते थे कि जीवन कहाँ रहता है। वे उसके शिक्षा के प्रायोगिक भाग में रुचि रखने लगे। याकूब के चौथे अध्याय के अंत में जो व्यावहारिक लेखांश है, ऐसा लगता है कि याकूब 15 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष और लंबे समय के लिए बनाए गए योजना को निरुत्साहित कर रहा है। यह सचमुच में मुझसे बातें करता है, क्योंकि मैं हमेशा इस विषय में संघर्ष करता हूँ। एक कलीसिया के पुराने पास्टर के लिए कलीसिया के अगुवे अपने दर्शन व योजना को देखते हैं,
15 वर्ष पहले के समय और आज आप देखें कि परमेश्वर जानता है कि वह क्या करता है। उसके पास योजना है। यहाँ पर याकूब कहता है कि तुम कौन होते हो कि अपने भविष्य के लिए योजना बनाओ। आप कैसे जानते हैं कि प्रभु आपको आज घर वापस नहीं लेगा? यदि प्रभु कल आ जाए तो क्या आप 15 वर्ष की योजना के लिए मूर्ख नहीं कहलाएंगे? मैं सोचता हूँ याकूब यहाँ पर हमें जो प्रोत्साहन दे रहा है उसे इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि यह परमेश्वर की इच्छा है तो हम इसे कल या आने वाले वर्ष में करेंगे। मित्र, याकूब का ये सुंदर प्रोत्साहन हमें उस सत्य को स्मरण दिलाता है कि हम परमेश्वर के हाथ में हैं। हमारा समय उसके हाथ में है। हमारे विषय में सब कुछ उसके हाथ में है। हमें हमेशा स्मरण करना है कि यदि वह हम पर अनुग्रह न करता, हमें अच्छा स्वास्थ्य नहीं देता, तो आने वाले वर्ष में हम कुछ नहीं कर सकते। याकूब की पत्री के बाकी भाग में याकूब हमें वो देता है जिसे हम परमेश्वर के समाधान का परिणाम कह सकते हैं। अन्य प्रेरितों की तरह याकूब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में लिखता है। उसने हमें कहा है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन इस पृथ्वी पर हमारे पास जो सभी प्रकार की समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। वह लिखता है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम व अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही होगा, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। श्रोता मित्र, पुराने नियम के भविष्यवक्ता व नए नियम के लेखक सभी अपने लेखे में अंत में यीशु मसीह के दूसरे आगमन में सकारात्मक विषय को प्रकट किए हैं, क्योंकि उन्होंने इसे अपनी भविष्यवाणी दर्शन में प्राप्त किया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब आएगा तो वह मानव इतिहास को समाप्त कर देगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक याकूब अपनी पत्री में व्यवहारिक है। वह लिखता है कि जब तक प्रभु न आए एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे का न्याय न करो और एक दूसरे के विरोध में बुरी बातें न कहो। प्रत्येक समय जब भविष्यवक्ता और नए नियम के लेखक यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कहे हैं, तो उनका जो प्रयोग है वह हमेशा व्यवहारिक है, अर्थात तुम्हें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जब मसीह दोबारा आ रहा है। सो याकूब का जो प्रोत्साहन है कि एक दूसरे के विरोध में गलत बातें न कहो, एक दूसरे की बदनामी न करो। मेरी पत्नी इस पद को बहुत पसंद करती है। मुझे नहीं मालूम कि इस पृथ्वी में उससे अधिक कोई इस पद को अपने जीवन में लागू करता हो। वह किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहती और वह नहीं चाहती कि कोई भी उसके सामने किसी दूसरे व्यक्ति के विरोध में बातें करे। मैं सोचता हूँ कि यदि याकूब यहाँ होता तो वह मेरी पत्नी की प्रशंसा करता, क्योंकि वह लिखता है कि प्रभु का आगमन निकट है। सो एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे की बदनामी न करो, विशेषकर विश्वासी भाई बहनों की बदनामी न करो। पत्री के अंत में वह दैहिक जीवन के विषय में लिखता है, अर्थात कलीसिया के विषय में लिखता है। आत्मा के हर प्रकार के वरदान जो विश्वासियों को दिए गए हैं ताकि कलीसिया को लाभ मिले, उसकी उन्नति हो सके। यदि परमेश्वर मुझे आत्मिक वरदान देता है तो मैं वरदान प्राप्त करता हूँ ताकि आप आशीष प्राप्त कर सको और आपकी उन्नति हो सके। यदि वह आपको आत्मिक वरदान देता है तो आप उसे प्राप्त करते हैं ताकि मैं आशीष प्राप्त कर सकूं और मेरी उन्नति हो सके। इस पत्री के अंतिम अध्याय का अवलोकन करें। यहाँ पर याकूब व्यवहारिक आध्यात्मिक प्रयोग दिया है कि कलीसिया को आशीष मिले और वह उन्नति करे। 5वें अध्याय के 16वें वचन में याकूब लिखता है, तुम आपस में एक दूसरे के सामने
अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इस अंतिम अध्याय में याकूब चंगाई के विषय में सुंदर वृतांत देता है। याकूब सिखाता है कि चंगाई वहां वो जहां पर लोग मसीह की देह में हैं और एक साथ मिलते हैं। मैं विश्वास की चंगाई पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चंगा करता है, परंतु ध्यान से सुने कि यह हमेशा परमेश्वर की इच्छा नहीं होती कि वह चंगा ही करे, पर मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यदि कोई रोगी हो तो वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, अर्थात जो बीमार हो उसे पूर्ण विश्वास हो और विश्वास के साथ कलीसिया के प्राचीनों को वह बुलाए, और उन प्राचीनों को जो बुलाए गए हैं ये भी पूर्ण विश्वास हो और उस विश्वास के साथ वे आए, और जब वे आए तो वे अपना हाथ प्रभु के नाम से उस रोगी पर रख दें और उस पर तेल मरकर उसके लिए प्रार्थना करें। सो यह वो तेल उस रोगी को चंगा नहीं करता, परंतु याकूब कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी चंगा होगा, और यदि वह कोई पाप भी किया हो तो वह क्षमा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिखता है तो वह अपने पापों को मान ले और फिर वह विश्वास करे कि उसके पाप क्षमा हो गए हैं। कभी कभी क्षमा न हुए पाप बीमारी का कारण हो जाता है। याकूब की पत्री का यह लेखांश चंगाई के विषय में बहुत महत्वपूर्ण लेखांश है। यहाँ पर जीवित प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कलीसिया के द्वारा चंगाई का कार्य पूरा हो। जो लोग कलीसिया की अगुवाई करते हैं उनके पास चंगाई की सेवकाई का परिवार विश्वास होता है। श्रोता मित्र, इसके साथ साथ इस पत्रिका में अनेक व्यवहारिक सिद्धांत हैं। उसे पढ़ें, उसका अध्ययन करें। ये व्यवहारिक पत्री है। आपके व्यवहारिक जीवन में ये बहुत कुछ कार्य कर सकता है और आप आत्मिक रूप से मसीह में आगे बढ़ सकते हैं। सो आज हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने इस पत्री से सीखा है, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें सिखाते हैं कि हम किस प्रकार दिन प्रतिदिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु, हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना है, उन्हें आप आशीष दें, उनकी सहायता करें कि संसार के शैतान से प्रभु वो बचे रहें, आत्मिक उन्नति करें और इस व्यवहारिक पत्री को पढ़कर अपने जीवन में लागू कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, प्रभु आप उन्हें छूकर चंगाई प्रदान करें। उन बच्चों के लिए जो अध्ययन करते हैं उन्हें बुद्धि और ज्ञान दें, ताकि वो पढ़कर आपकी महिमा का कारण बन सकें, क्योंकि इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।